नमः शिवाय। मैं हरप्रियसी, आप सभी शिव भक्तों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज हम जो आने वाला हरतालिका तीज का व्रत जो हर सुहागन और कुंवारी लड़कियां रखती हैं, उनके लिए आज मैं हरतालिका तीज व्रत की जानकारी देने वाली हूँ। तो आइए हम सुनते हैं कि हरतालिका तीज व्रत जो है उसकी विधि क्या है, कैसे संकल्प लेते हैं और कैसे हम पूजन करते हैं और कैसे हम व्रत रखते हैं और उसकी कथा क्या है। तो आइए मैं आपको आज जानकारी देती हूँ। सबसे पहले नमः शिवाय। सबसे पहले हमें हरतालिका तीज के व्रत वाले दिन हमें सबसे पहले सर्वप्रथम सूर्य उदय के पहले उठ जाना है और स्वच्छ नहा धोकर स्नान कर कर शौच आदि से निवृत्त होकर के आपको स्वच्छ कपड़े धारण करना है। उसके बाद आपको शिवालय जाना है या फिर आप अपने घर में भी आप संकल्प ले सकते हैं। आप शिवालय में भी संकल्प ले सकते हैं और आप अपने घर में भी संकल्प ले सकते हैं। पूजा विधि प्रारंभ होती है उसके बारे में आपको मैं थोड़ा डिटेल में बताती हूँ। हरतालिका व्रत करने वाला प्राणी सूर्योदय से पहले उठे और भगवान शंकर जी का स्मरण करे। फिर शौच आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान ध्यान करके शिवालय में जाए, जहाँ पर कथा सुननी हो तथा पूजन करना हो। अगर हो सके तो वह अपने आप ही मंदिर में शिव पार्वती पूजन के लिए केले में बंदर बार इत्यादि अनेक पुष्प मालाओं से सुसज्जित एक सुंदर मंडप तैयार करें, जिसमें स्वयं बंधु बांधवों सहित बैठ श्रद्धा सहित अपने आचार्य अथवा विद्वान पंडित को बुलाकर उन्हें आसन पर बिठाएं। तब हाथ में कुशा और जल लेकर ओम अहोम इत्यादि से यथाविधि संकल्प कर इसके बाद अक्षत फल लेकर मंदार माला मंत्र से भी श्री शिव पार्वती जी का ध्यान करें। आगच्छ देवी मंत्र द्वारा आह्वान करें। दूसरा, शिवे शिव प्रिय मंत्र से पाद्य दें। और तीसरा, संसार ताप मंत्र से अर्घ दें। राज सौभाग्य के मंत्र द्वारा आचमन करावे। तत्पश्चात स्वर्ण की बनी बात पार्वती की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करावे और फिर मंदाकिनी मंत्र से शुद्ध जल से स्नान करावे। छठा, सातवां, आठवां ब्रह्म युग्म मंत्र द्वारा वस्त्रादि का जोड़ा अर्पण करें। चंदन मंत्र द्वारा चंदन लगाएं। रजीते मंत्र से अक्षत चावल चढ़ाएं। 11वां, माल्याधीन मंत्र फूल माला चढ़ाकर चंदना गुरु मंत्र से धूप दें। त्याम त्वम ज्योति मंत्र पढ़कर दीप जलावें। नैवेद्य मंत्र से नैवेद्य अर्पण करें। इदम फल मंत्र से फल अर्पण करें। पुंगी फल आदि मंत्र को पढ़कर पान का बीड़ा अर्पण करें और सौभाग्य मंत्र के द्वारा प्रार्थना करें। देखिए, ये तो सारी पूजन विधि जो है ये हम खुद भी कर सकते हैं या फिर आप किसी शैवाचार्य के जो शैवाचार्य से संपन्न करवा सकते हैं या फिर जो भी पंडित आपके मंदिर आपके आसपास के मंदिर में जो भी हो, जो ये हर तालिका की तीज की व्रत की पूजन करते आते हों। लेकिन पूजन प्रॉपर तरीके से सही विधि विधान से होना चाहिए। देखिए, ये जो जानकारी मैंने आपको दी है ये आप इसमें खुद से भी करने को कहा है, यानी मंडप वगैरह आप अपने घर में भी सजा सकते हैं या फिर आपका आपका खुद का कहीं पर छोटा मंदिर है तो वहाँ भी सजा सकते हैं या फिर अगर आपके घर के आसपास मंदिर है तो आप वहाँ पर भी अपना योगदान सजावट में कर सकते हैं। ठीक है, आप व्रत के साथ साथ योगदान भी कीजिए जिससे आपको अति फल मिलेगा। ठीक है, और इस प्रकार से आपको सारी पूजन वगैरह करना है। आपको संकल्प में सुबह संकल्प लेकर के ही कोई पूजन विधि व्रत पूर्ण होता है। तो पूजन के लिए हमको
व्रत के लिए हमको संकल्प लेना अनिवार्य है। तो आप सबसे पहले या तो आप अपने घर के मंदिर में या फिर आप शिवालय में जाकर के आप अपने सीधे हाथ में थोड़े से चावल, एक सिक्का, 1 रुपए का सिक्का, गंगा जल और पुष्प रख करके अपना नाम, गोत्र और स्थान, देश का नाम बोलते हुए, अपनी मनोकामना बोलते हुए, सारी सब कुछ बोलते हुए, आपका नाम, आपका गोत्र, आपका शहर का नाम, आपका देश का नाम और आपकी मनोकामना कि आप किस लिए ये व्रत रख रहे हैं, और ये सब बोलने के बाद वो सारी सामग्री आपको भोलेनाथ के चरणों में चढ़ा देना है। ये हो गया आपका संकल्प। इसको आप घर में भी कर सकते हैं और इसको आप मंदिर में भी कर सकते हैं। ठीक है। अब हम जो इसकी कथा है वो कथा हम पढ़ते हैं और हम बताते हैं कि ये क्यों व्रत क्यों किया जाता है। श्री हरतालिका व्रत कथा इस प्रकार से है। जिसके दिव्य वेश राशि पर मंदार आंक के पुष्प की माला शोभा देती है, जिस भगवान चंद्रशेखर के कंठ में मुंडों की माला ये पड़ी हुई, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भगवती तथा शंकर भगवान को नमस्कार है। कैलाश पर्वत के शिखर पर माता पार्वती ने महादेव से पूछा, हे महेश्वर, अब हमसे आप गुप्त से गुप्त वार्तालाप कहिए, जो सबके लिए सब धर्मों से सरल हो अथवा महान फल देने वाली हो। हे नाथ, अब आप हमसे भली भांति प्रसन्न होकर आप मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे नाथ, आप यदि मन्य और अंतरहित हैं, आपकी माया का कोई भी पार नहीं है, अब हम आपको किस प्रकार से प्राप्त करें और कौन कौन से दान पुण्य फल से आप हमें वर के रूप में मिले। तब महादेव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है, मेरा सर्वस्व है। जैसे तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण और देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में शाम, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण वेद में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आसन प्राप्त हुआ है। ऐसा हमारे शिव जी माता पार्वती को कह रहे हैं। हे प्रिय, यही मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। अब सुनो। भादो मास के शुक्ल पक्ष को हस्त नक्षत्र तृतीया तीज के दिन को इस व्रत का अनुष्ठान करने से सब पापों का नाश हो जाता है। हे देवी सुनो, तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, जो मैं सुनाता हूँ। पार्वती जी बोलती हैं, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, वह सुनने की इच्छा है, सो कहिए। माता के मन में भाव आया पूछने का कि मैंने ये क्यों रखा था। बड़े प्रेम से हमारी माता पूछती है बाबा से। शंकर जी बोले, आर्याव्रत में हिमाचल नामक एक पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार के पक्षीगण रहते हैं, अनेक प्रकार के मृग आदि जहाँ विचरण करते हैं, जहाँ देवता गंधर्वों सहित किन्नर आदि सिद्धजन रहते हैं। गंधर्व गण प्रसन्नता पूर्वक गान गाते हैं। पहाड़ों के शिखर कंचनमणि, वैदव्य आदि से सुशोभित रहते हैं। वह गिरिराज आकाश को अपना मित्र जानकर अपने शिखर रूपी हाथ से छूता रहता है, जो सदैव बर्फ से ढका हुआ है। गंगा जी की कलकल ध्वनि से ये शब्दायमान रखते हैं, हे गिरिजे, तुमने बाल्यकाल में इसी स्थान पर तप किया था। 12 साल नीचे को मुख करके धूम्र पान किया, तब फिर 64 वर्ष तुमने बेल के पत्ते भोजन करके ही तप किया। देखिए, हमारी माता ने हमारे बाबा को, हमारे शिव को प्राप्त करने के लिए कितनी कठिन तपस्या की है, कितनी कठिन तपस्या की है। ये पढ़ के मन गदगद हो जाता है। माघ के महीने में जल में रहकर तथा वैशाख में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। वाह वाह। श्रावण के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न जल त्याग कर तप करती रही। तुम्हारे कष्ट को देख तुम्हारे पिता को चिंता हुई। वे चिंतातुर होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या का क्या करूं।
मैं इस कन्या को कैसे समझाऊं? मैं इस कन्या को किसके साथ बर करूं? देवर्षि नारद जी, तुमने शैलपुत्री को देखा जो तुम्हारे पिता हिमाचल ने देवर्षि को अध्यम्म पदम आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा, हे मुनिवर, आज आपने यह तक आने का कष्ट कैसे किया? आज मेरा अहोभाग्य है कि आपका शुभागमन यहाँ हुआ। कहिए, क्या आज्ञा है? तब नारद जी कहते हैं, हे गिरिराज, मैं विष्णु का भेजा हुआ आया हूँ। तुम मेरी बात सुनो। आप अपनी लड़की को उत्तम वरदान करें। ब्रह्म, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु के समान कोई नहीं। इसलिए तुम मेरे मत से आप अपनी पुत्री का दान विष्णु भगवान को दें। हिमाचल बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही पुत्री को ग्रहण करना चाहते हैं तो फिर इसी कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ है, तो यह मेरे गौरव की बात है। मैं अवश्य ही उनको दूंगा। हिमाचल की यह कथा सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और शंख, चक्र, गदा, पद्म एवं पीताम्बरधारी विष्णु भगवान जी के पास पहुंचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर विष्णु भगवान से कहा, प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। यहाँ हिमाचल ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी यह अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगी। उनको विलाप करते देख सभी सखी बोली, देवी, तुम किस कारण से दुखी पाती हो? मुझे बताओ, मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। तब पार्वती माता बोली, सुनो सखी, तुम मेरी बात सुनो। जो मन की अभिलाषा है वह मैं सुनाती हूँ। मैं महादेव जी को वरण करना चाहती हूँ। माता के मन में हमारे बाबा के लिए इतना प्रेम की सच, मतलब क्या ही कहें। इसमें संदेह नहीं कि मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा, इसलिए मैं अपने शरीर का त्याग करूं। तब पार्वती माता इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को पिताजी ने देखा न हो तुम वहां चली जाओ। तब हे देवी पार्वती जी, तुम उस अपनी सखी का यह वचन सुनकर ऐसे वन को चली गई। पिता हिमाचल तुमको घर पर ढूंढने लगे और सोचा कि मेरी पुत्री कहाँ गई, या तो कोई देव मानव अथवा किन्नर हरण तो नहीं करने ले गए। मैंने नारद जी को यह वचन दिया था कि मैं अपनी पुत्री को गरुड़ ध्वज भगवान के साथ वरण करूंगा। अब यह किस तरह पूरा होगा, ऐसा सोचकर बहुत चिंतातुर हो मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा नष्ट होने पर गिरिराज से बोले, हमें अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमाचल बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या का कोई हरण करके ले गया है। सर्प डस गया अथवा किसी सिंह या व्याघ्र ने मार डाला। ना जाने वह कहाँ चली गई है। उसे किसी राक्षस ने मार डाला। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखित होकर इस तरह थर थर कांपने लगे, जैसे तीव्र वायु चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात हे पार्वती, तुमको गिरिराज सखियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं के कारण वन महाभयानक प्रतीत होता था। तुम भी सखी के साथ जंगल में घूमती हुई भयानक जंगल में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्नदान का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। देखिए, माता पार्वती ने भगवान शिव का बालू का लिंग बनाया था, उसका पूजन किया था। बड़ी महिमा है बालू के लिंग की भी। उस स्थान पर भाद्र मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया। तब रात्रि को मेरा आसन डोलने लगा। मैं उस स्थान आ गया जहाँ तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम अपने
तुम मुझसे वरदान मांगो हे देवी। देखिए माता पार्वती के पास भगवान शिव पहुंचे और कहते हैं हे देवी वरदान मांगो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तब तुमने कहा हे देव यदि आप प्रसन्न हैं तो आप महादेव जो मेरी पति हो जाएं। ये तो सुनने में इतना सोचिए आप कि ये ऐसी बात जब माता ने हमारे पिताश्री को कही होंगी तो ये कितना, मतलब वो क्या ही सीन रहा होगा, मतलब बहुत ही अद्भुत। मैं तथास्तु ऐसा ही होगा कहकर कैलाश पर्वत को चला गया। तुमने प्रभात होते ही उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे शुभे, तुमने वहां अपने सखी सहित व्रत का पारायण किया। हे शुभे, शुभे माता पार्वती का नाम है। इतने में हिमवाम भी तुम्हें ढूंढते हुए उसी वन में आ पहुंचे। वह चारों ओर तुम्हें न देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। उस समय नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा तो वे तुम्हारे पास आ गए, तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले तुम इस सिंह व्याघ्नादि युक्त घने जंगल में क्यों चली आई। पार्वती माता बोली पिताश्री सुनिए, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया है। देखिए आप कितनी सुंदर बात है। माता हमारी इतनी डेडिकेट थी कि उनको शिव के अलावा, हमारे बाबा के अलावा वो यानी कहीं उनका ध्यान नहीं गया, सिर्फ शिव। अद्भुत है माता की लीला। और किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं वन में चली आई। ऐसा सुनकर हिमवान ने फिर तुमसे कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूंगा। तब वे तुमको लेकर घर आए और तुम्हारा विवाह हमारे साथ कर दे। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको यह मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ है। इस व्रत राज को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुमको बताता हूँ, सो मन लगाकर सुनो। इस व्रत का नाम व्रतराज क्यों पड़ा? हर तालिका जो व्रत है उसको व्रतराज कहा जाता है। तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसलिए इस व्रत का हर तालिका नाम पड़ा। अद्भुत। पार्वती जी बोली हे स्वामी, आपने इस व्रतराज का नाम तो बताया, किंतु मुझे इसकी विधि एवं फल भी बताइए। इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? तब शंकर जी बोले स्त्री जाति के अच्युतम व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्री इस व्रत को विधि पूर्वक करे। उसमें केले के खम्भों के मंडप बनाकर बंदर बारों से सुशोभित करे। देखिए हम घर पे जो अगर हम घर पे पूजन रखते हैं तो हमें जो केले का मंडप होता है वो हमको पूरा सजावट करना है और बंदर बारों से सुशोभित करना है। उसमें विविध रंगों से रेशमी वस्त्र की चांदनी तान देवें। जो कलश रहेगा, जो मंडप बनाएंगे उसमें रंगीन, उसमें कलरफुल जो कपड़े हैं उसकी सजावट करना है। फिर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से लेपन स्त्रियों एकत्र हो शंख मृदंग बजावे। विधि पूर्वक मंगलाचार गीत वाद्य करके गौरा और शंकर स्वर्ण निर्मित प्रतिमा को स्थापित करें। फिर शिवजी व पार्वती जी का गंध धूप दीप पुष्प आदि से विधि सहित पूजन कर अनेक प्रकार के नैवेद्य यानी मिठाइयाँ फल फूल इत्यादि जितने भी नैवेद्य हैं 56 भोग आपकी जो अनुसार इच्छा अनुसार का भोग लगाएं और रात को जागरण करें। जागरण शिव के हर व्रत में जागरण का बहुत महत्व है। तो हर एक शिव भक्त को हर एक बड़े शिव त्योहार पे आपको जागरण अवश्य करना चाहिए, जिससे हमारे शिव की कृपा हम पर बहुत बहुत बहुत
बनी रहती है। नारियल, सुपारी, जवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि फलों को एकत्रित करके धूप दीप आदि मंत्रों द्वारा पूजन करें। फिर मंत्र उच्चारण करें। शिवाय से लेकर उम्यास तक के मंत्रों में प्रार्थना कर अथ प्रार्थना मंत्रार्थ है कल्याण स्वरूप शिव है, मंगल रूप महेश्वरा हे शिवे, आप हमें सब कामनाओं को देने वाली देवी कल्याण रूप तुमको नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती जी, हम आपको नमस्कार करते हैं। और फिर श्री शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं, ऐसा हमें कहना है। ब्रह्म फपणी जगत का पालन करने वाली माता जी, आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी, संसारिक भय से व्याकुल मैं हूँ, मेरी रक्षा करे। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे पार्वती माता, आप हमारे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार मंत्रों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें तथा विधिवत विधान सहित कथा सुनकर गौ वस्त्र तथा आभूषण ब्राह्मण को दान करें। देखिए, इसमें गौ वस्त्र आभूषण के बारे में बताया गया है, लेकिन अगर आपका सामर्थ्य नहीं है वो सब करने का, तो आप अन्नदान भी कर सकते हैं। ठीक है। प्रकार से पति तथा पत्नी दोनों को चित्त मन लगाकर पूजन करना चाहिए। वस्त्र आभूषण आदि संकल्प द्वारा ब्राह्मण को दक्षिणा दें। हे देवी, इस प्रकार व्रत करने वालों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर वह 7 जन्म तक राज्य सुख और भाग्य को भोगती है। जो स्त्री इस तृतीया के दिन अनाहार करती है, व्रत को नहीं करती है, वह 7 जन्म तक वंधन्या एवं विधवा होती है। जो स्त्री इस व्रत को नहीं करती, वह धन और पुत्र के शोक में अधिक दुख को भोगती है तथा वह घोर नरक में रहकर कष्ट पाती है। इस दिन अन्नाहार करने वाली शुक्री, फल खाने वाली वानरी तथा जल पीने टिटहरी, शवद पीने वाली जौंक, दूध पीने वाली सपीनी, मांस खाने वाली मुर्गी का जन्म पाती है। स्त्रियों को परलोक सुधारने के लिए व्रत करना चाहिए। व्रत के दूसरे दिन व्रत का पारायण करने से पश्चात चांदी, सोना, तांबे या कांसे के पात्र में ब्राह्मण को अन्नदान करना चाहिए। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां मेरे समान पति को पाती हैं। यानी हरतालिका जो व्रत, राज व्रत है, ये व्रत करने वाली जो स्त्रियां हैं, वो अब शिव जी जैसा वर पाती हैं अपने जीवन में। मृत्यु काल में पार्वती जैसे रूप को प्राप्त करती है। जीवन संसारिक सुख को भोग कर परलोक में मुक्ति पाती है। हजारों अश्वमेध यज्ञों के करने से जो फल प्राप्त होता है, वही मनुष्य का इस कथा के सुनने से मिलता है। हे देवी, मैंने तुम्हारे सम्मुख यह सब व्रतों में उत्तम व्रत राज व्रत का वर्णन किया है। इसके करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है। इति श्री हरतालिका तीज संपूर्ण। शिव शिव। यह थी हरतालिका तीज की जानकारी, और आई होप आप सभी को यह हरतालिका तीज व्रत, राज व्रत की जानकारी आप तक आज प्राप्त हुई है। तो मेरी सभी के साथ शुभकामनाएं हैं, मंगल कामनाएं हैं कि जो भी इस व्रत को रखे, उन्हें भगवान शिव और माता पार्वती अच्छा वर दे, अच्छी पत्नी दे, और उनके घर में हमेशा सुख शांति का वास हो और वे उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। इसी मंगल कामना के साथ आपकी हर प्रियसी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। शिव शिव।